अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ कल की ट्रेडिंग और आज की ट्रेडिंग के बारे में बताना था कि क्या ट्रेड की क्या नहीं की। प्रॉफिट्स और लॉस दोनों दिखाएंगे, हम वैसे नहीं हैं। कल दो लॉसेस किए, आज सुबह एक लॉस किया, फिर प्रॉफिट किया। क्या माजरा था, क्या सीन था, समझ नहीं आ रही कि मैं प्रॉफिटेबल क्यों हूँ 53% विन रेट के साथ। लोग हमारे माशाल्लाह से 90% एक्यूरेसी वाले सिग्नल, 10 में से 9 ट्रेडिंग मेरी सही जाती हैं और एक ट्रेड में आप गैम्बलिंग कर देते हो और अकाउंट वॉश हो जाते हैं। तो ये ना क्या करें आप लोग, ठीक है। अकाउंट वॉश होना इस सिंपल गैम्बलिंग, जिसका भी अकाउंट वॉश होता है वो गैम्बलिंग कर रहा है, ये मेरी बात याद रख लें। रिस्क रिवॉर्ड सीखें और इसे समझें। अच्छा, ट्रेडिंग में क्या सीन हुआ कल, मैं बिल्कुल अपनी गलती मानता हूँ। हर इंसान को लॉस होता है, हर ट्रेडर को लॉस होता है, मुझे भी हुआ, कोई मसला नहीं, ठीक है। मैंने कल यूरो यूएसडी पे ट्रेड, वैसे मंडे को मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, मेरा डिसिप्लिन है, तो मंडे को मैंने ट्रेडिंग की। पहले तो मैंने वो तोड़ा डिसिप्लिन, ठीक है, जो मेरा रूल था। उसके बाद मैंने यूरो यूएसडी पे DXY के साथ SMT पकड़ के ट्रेड लगानी थी, और वो ट्रेड मिस इसलिए हुई कि मुझे कोई ख़ास एंट्री नहीं मिली वहाँ पे एग्जैक्ट जगह पे, और वो ऊपर चला गया। तो वो एक रिवेंज ट्रेडिंग से एक फोमोस आ गया कि अब जो है ना वो ट्रेड निकल गई। तो उसकी जगह मैंने गोल्ड को DXY के कंपेयर किया और गोल्ड को मैं लॉन्ग करने की कोशिश की, और दोनों दफ़ा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड ऑफ द डे 1% लॉस हुआ, मैंने ट्रेडिंग क्लोज कर दी, जो मेरा रूल है, कोई मसला नहीं। उसके बाद आज सुबह ट्रेड लगाई GBP USD पे, $50 का लॉस हुआ। इसको मैं लॉस इसलिए नहीं समझूंगा क्योंकि मेरा आइडिया भी सही था, बस मेरा स्टॉप लॉस जल्दी में मैंने सही जगह पे नहीं लगाया RR के सेटअप की वजह से। तो कोई इशू नहीं, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने दोबारा ट्रेड लगाई अपने 1% के रूल के साथ, और फिर मुझे 231 का प्रॉफिट हुआ। एक ही ट्रेड में मुझे तीनों लॉसेस भी रिकवर हो गए और मैं प्रॉफिट पे भी आ गया, ठीक है, ठीक ठाक प्रॉफिट में आ गया, ऑलमोस्ट $80-90। ठीक है, अब सीन क्या था, ट्रेड कौन सी थी, क्या सिनेरियोज थे, कैसे जो है ना ट्रेड ली, और आप लोगों को इसमें सबक क्या मिलता है वो देखते हैं। जहाँ तक यूरो USD की बात है, तो कल मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लास ही कर रहा था। तो कल मैंने उनको बताया था कि ये मेरे पास इन्वर्स एफईजी है मार्केट, अगर पहले स्टार्ट में डाउन साइड पे आती है और इस पे आती है तो हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। मेरी वैसे ट्रेड इस पे थी, वैसे मेरा दिल कर रहा था कि मैं डायरेक्ट लूँ, लेकिन यहाँ पे एक एफईजी बनने के बाद मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर क्लोजिंग दे एंड देन इसको टेस्ट करे तो मैं इसको लॉन्ग करूँगा। देन इसने नहीं दी, वो ऊपर चली गई, तो दोबारा ट्रेड मिस हो गई, नो इशू, मैं GBP पे आ गया। GBP पे 4 आवर पे माशाल्लाह से जो है ना, पहले ही हम एक्सट्रीम जोन्स पे थे। मेरे एक स्टूडेंट उमैर ने मुझे पहले ही भेजा हुआ था कि सर जी ये देखें, ट्रैक चेक करें ना। तो वो भी एक अच्छा जोन था जहाँ से एक पुश अप बन सकता था, एक ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी हुई थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा मार्केट में जब यूरो USD बुलिश होता है मेरे उसमें ना, तो लाजमी बात है GBP भी बुलिश होता है। तो मार्केट वही पहले नीचे आई, यहाँ पे एक OBP भी टैप किया, ठीक है, इन्वर्स एफईजी पड़ी हुई थी। एंड उसके बाद अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक इन्वर्स एफईजी, सेल साइड एफईजी थी जो कि इन्वर्स हो गई, बैलेंस प्राइस रेंज बन गई, डबल साइड एफईजी आ गई। तो मेरी यहाँ पे एंट्री बनती थी। मैंने जो पहली ट्रेड ली वो एंट्री यहीं पे ले ली कि मैंने इस एफईजी के नीचे ही स्टॉप लॉस लगा दिया। जबकि होता क्या है कि एफईजी वाली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना होता है, ठीक है। वो मैंने उसके नीचे लगा दिया जल्दी में, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अगेन मैंने एंट्री ली, और उसके बाद जब मुझे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था या इसके नीचे लगाना चाहिए, मैंने नीचे लगा दिया लिक्विडिटी। मैंने कहा चलो सेफ हो, कोई मसला नहीं, RR ज़्यादा ना भी मिले, कोई मसला नहीं, ठीक है। देन जो मेरी ट्रेड थी, जो मेरे टारगेट्स थे वो इस हाइस तक थे, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक 1 to 10 आवर की ट्रेड थी। मतलब तकरीबन $500 मुझे इससे कमाने चाहिए थे, या $600 बन रहे थे कुछ, मैंने इसे कमाया 238। उसकी वजह क्या थी, एक वजह इमोशंस थी, ठीक है, कि जब 238 का प्रॉफिट नज़र आया, जो पिछला लॉस किया है उसको भी रिकवर कर रहे हैं, तो 1 to 4 मिल रहा है बस, ठीक है, 1 to 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यहाँ पे। तो वो भी काफ़ी था मेरे लिए, मैंने यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट लिया। और दूसरी मेन रीज़न जो थी वो न्यूज़ थी। अब न्यूज़ मेरे अपोजिट भी आ सकती थी, मेरे फेवर में आई, खुशी की बात है, लेकिन अपोजिट भी आ सकती, तो मैं ये प्रॉफिट मिस नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। वरना मेरे टारगेट सबर की थी, तो अभी अगर मैं करता तकरीबन 500, तो आराम से मुझे ये 400 450 प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट हुआ है, इस बात की खुशी है, रिस्टो रिवार्ड के साथ चला हूँ, इस बात की खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है, सब कुछ ज़बरदस्त चला है, आपके सामने ही है। मेन मकसद बताने का ये होता है कि एक सिस्टम अपना क्रिएट करें, उसके बाद ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग करने का मज़ा भी आता है। आप लोग गैमलिंग कर रहे हो तो फिर आप अपने स्टडीज़ को देखते हो कि यार स्टडीज़ मेरी सही नहीं है, ये है वो है, एक चीज़ पे लर्न करने के बाद किसी और चीज़ की लर्निंग पे चले जाते हो, इधर से भागते हो उधर से भागते हो, ये कोर्स वो कोर्स। तो मैं जो कोर्स कराता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स हैं बैच 6 में भी, बैच 6 तक,
अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कम से कम उनको एक माइंड सेट बना दिए कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है। कम से कम आपको अगर लॉस होता भी है तो आपको अपने गलती का एहसास हो, ये नहीं कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो और आपको कहें कि यार ट्रेडिंग तो होती ही है और ये, और स्टॉप लॉस को ऊपर कर दो और स्टॉप लॉस ना लगाओ और मार्केट नीचे आ जाए और होल्ड करो ट्रेड्स को। तो वो माइंड सेट नहीं होना चाहिए। कम से कम आप गलती कर रहे हो, आपको प्रोसेस का पता हो, तब जाके आप कामयाब ट्रेडर बनते हैं। उसके अलावा एक USD JPY पे ट्रेड जो है ना आज ली, उसका भी बड़ा परफेक्ट सिनेरियो था, लेकिन बस किस्मत न्यूज़ की नहीं थी, हमारी न्यूज़ वाली किस्मत में आगे हम यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस डे हाइज उड़े थे, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री ली और इक्विटी एज वाले अकाउंट पे वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, 1 to 2 पे मिल रहा था, 50,000 का प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन अपने प्रॉफिट टारगेट डाउन साइड लिक्विडिटीज़ ही मैंने मार्क की हुई थी, वही प्रॉफिट टारगेट था जहाँ पे तकरीबन $200-300 का प्रॉफिट होना था। लेकिन मार्केट जब नीचे आई मैंने एंट्री स्टॉप लॉस पे लगा दी, मार्केट गोज टू द डाउन एंड देन गो स्ट्रेट अप, मेरा स्टॉप लॉस एंट्री पे हिट हो गया। और उसके बाद जब मार्केट नीचे आई तो वो न्यूज़ भी आ गई थी। वैसे मैंने ये FEG मार्क की हुई थी कि अगर इस FEG के नीचे क्लोज करती है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा अगर रीटेस्ट करता है तो, लेकिन वो न्यूज़ आ गई थी, मार्केट नीचे आ गई और मेरा ये जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो भी आप दिखा सकता हूँ मैं आपका -$4। ठीक है, ये ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। इससे पहले मैंने इस अकाउंट पे इतनी ट्रेडिंग नहीं की हुई, कुछ ही ट्रेड्स लगाई हुई हैं, 2 अकाउंट्स रखे हुए हैं, दोनों पे ट्रेड करता हूँ। एक दफ़ा एक पे, ये नहीं कि सेम ट्रेड्स दोनों पे करता हूँ, ठीक है, ताकि एज मिले। तो हर जगह रिस्क मैनेजमेंट अलहमदिल्ला अच्छी की हुई है और ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं। तो कोर्स जिसने करना है वो मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकता है, बायो में लिंक है। टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लें, वो भी बायो में फ्री है, उसमें पेड क्लासेस पड़ी हुई हैं रिस्क मैनेजमेंट की, वो देख लें। उसके अलावा किसी ने कोई हेल्प चाहिए वो मुझे टिकटॉक इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करने लगा हूँ। मेरे कोर्स में इस नज़रिए से कभी भी ना आना कि मैं आपको सिग्नल्स दूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी। हाँ, क्लास में मुझे कोई चीज़ नज़र आती है, जैसे मैंने कल USD का बता दिया, ठीक है, ऐसी चीज़ें मैं आइडिया दे देता हूँ। लेकिन ट्रेनिंग एक पर्सनल डिसीजन है, एक पर्सनल एग्जीक्यूशन आपकी होनी चाहिए। अपना डिसीजन होगा तभी आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाएंगे। तो मेरा कोर्स इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने वालों के लिए है, ना कि उन लोगों के लिए जो कि गैम्बलिंग करना चाहते हैं या जल्दी अमीर होना चाहते हैं। जो प्रोसेस से गुजरना चाहता है मोस्ट वेलकम, मेरे पास आए। इंशाल्लाह इस बात की गारंटी है कि आपको कुछ सही पढ़ाया जाएगा और आपको वाकई उस चीज़ की होगी कि यार इस बंदे ने कोई वैल्यू दी है मुझे, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह वो चीज़ आपको देंगे। बाकी किसी कोर्स से आप प्रॉफिटेबल नहीं होते, एक राइट वे होना चाहिए आपके पास, देन आप उस पर मेहनत करते हो, प्रॉफिटेबल आपने खुद ही होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की इमोशंस और साइकोलॉजी अपने अपने होते हैं। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग आपको कहते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी से बस आप आसमान पे चले जाएंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। बाकी मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो भी कर लीजिएगा एंड मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं फॉर कोर्स डिटेल्स। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।